और हरियाणा से अवैध बांग्लादेशियों को पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। हथीन से 60 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। गुप्तचर विभाग की सूचना पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। उटावड़ के ईंट भट्टे से 60 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। पकड़े गए बांग्लादेशियों में 18 महिलाएं भी शामिल हैं, 22 बच्चे भी शामिल हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार से लेकर प्रशासन की पैनी नजर है। आतंक पर भी, आतंक को पनाह देने वालों पर भी। देश भर में इससे पहले आप जानते हैं पाकिस्तान से जो लोग भारत में थे उन्हें पीएम की ओर से, या कह लें कि सरकार की ओर से पहले ही कह दिया गया, समय दे दिया गया था कि आप पाकिस्तान छोड़कर अपने, भारत छोड़कर अपने देश पाकिस्तान में जाएं। अब बांग्लादेशियों पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। जासूस जो हैं, जो कि पाकिस्तान से किसी भी तरह के कनेक्शन में हैं, उन पर भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है। ये हथीन की खबर हम आपको बता रहे हैं। करीब 60 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, बल्कि लगातार जारी है। दिनेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, करीब 60 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, क्या जानकारी खबर से जुड़े? जी ज्योति, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जैसे ही युद्ध के हालात बने तो समय दिया गया था सभी बांग्लादेशियों को और जो भी दूसरे देश के जो जहाँ पर युद्ध जैसे हालात के संदिग्ध लोग हैं, तो यहाँ से अगर आज की बात करें तो हथीन में सीआईडी की सूचना पर लगभग 60 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे दस्तावेज मांगे गए तो इनके पास बांग्लादेशी दस्तावेज मिले और बिना परमिशन के ये यहाँ पर रह गए थे, क्योंकि सरकार ने आदेश दिया कि सभी बांग्लादेशी हों या तो पाकिस्तान को अपने देश वापस लौट जाएं, तो ये वापस नहीं गए। ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे। पलवल को उटावड़ स्थित बालाजी ईंट भट्टा और कृष्णा ईंट भट्टों पर ये लगभग पिछले 2-3 हफ्ते से काम कर रहे थे और सीआईडी को सूचना मिली थी कि लगभग 60 ऐसे बांग्लादेशी मजदूर हैं जो ईंट भट्टों पर काम कर रहे हैं। उसके बाद पलवल पुलिस ने ये कार्रवाई की है और इनको हिरासत में लिया है। सीआईडी की सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जो बांग्लादेशी हैं ये 15-20 दिन से ईंट भट्टों पर काम कर रहे थे, जिसकी सीआईडी को सूचना मिली थी। पुलिस ने इनको हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर में किया है। अब तो जो देश में हालात है या सीमाओं पर जो स्थिति है, अब तो ये पॉसिबल नहीं कि 15-20 दिन पहले भारत में आए होंगे, ये आसपास से ही कहीं से आए होंगे। देखिए, ये कहीं ना कहीं जब सरकार ने आदेश दिए थे कि अपने वतन लौट जाएं, तो कहीं ना कहीं वहां जहां से इनको लोगों की नजर में ये होंगे तो वहां से शिफ्ट होकर ये ईंट भट्टे पर आ गए थे, क्योंकि ईंट भट्टे पर जो लोग काम कराते हैं वो कहीं ना कहीं इनको सस्ती मजदूरी के लालच में रख लेते हैं, जिसकी वजह से यही सूचना थी कि 15-20 दिन से ये ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आए थे, यहाँ मजदूरी कर रहे थे। उसके बाद पलवल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनको हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि इन्हें फिलहाल डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार जल्दी इन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया की जाएगी। आंकड़ा अभी बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि लगातार जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उनके आधार पर दबिश जारी है। जी, लगातार इनपुट्स के आधार पर हरियाणा पुलिस कार्रवाई कर रही है और जिस तरह से ये आज कार्रवाई हुई है इसका असर पलवल जिले में दूसरे अन्य स्थानों पर भी दिखाई देगा, क्योंकि ऐसी सूत्रों से हमें भी जानकारी मिल रही है कि पलवल जिले के कई ईंट भट्टों पर या फिर जो कि झोपड़ियों में अभी भी इस तरह के बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं, जिस पर कहीं ना कहीं पलवल पुलिस जल्दी कार्रवाई कर सकती है। इनमें मैं आपको बता दूं कि 20 पुरुष हैं, 18 महिलाएं, 21 बच्चे हैं, जिनमें 13 लड़के हुए 8 लड़कियां शामिल हैं। जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और अब पलवल पुलिस में कार्रवाई कर रही है। 15 से 20 दिन से लगातार इस भट्टे पर ये रह रहे थे, क्योंकि जब आदेश हुए थे कि अपने वतन चले जाएं तो कहीं ना कहीं इन्होंने भट्टों पर अपना सुरक्षित समझा अपने आप को, यहाँ पर मजदूरी का काम कर रहे थे। भट्टा मालिकों को भी लालच था कि कहीं ना कहीं सस्ती मजदूरी में ये यहाँ पर काम कर करेंगे, जिसके बाद सीआईडी को सूचना मिली और ये कार्रवाई की गई है। शुक्रिया दिनेश, ये पूरी जानकारी आपने दी। करीब 60 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जिनमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। ये कहीं आसपास से, क्योंकि प्रशासन की पैनी नजर थी, आसपास के लोग भी जानकारी दे देते हैं। एक्शन लगातार लिया जा रहा है। इसी कड़ी में हथीन से ये 60 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। सीआईडी की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है।